संस्कृत गंगा धारा प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे यूपी टेट, लेकिन यूपी टेट में तो पढ़ ही रहे निर्मोही सर के द्वारा। हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तरी जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस समय अभ्यास करना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके हैं। अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है, कितना आप गलत कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न हमारा, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की। सबसे पहले हमें आपको बता दें कि आपने पहले तो स्वर के बारे में पढ़ा, फिर व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग एक तरह से माहेश्वर सूत्र के टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आप, कुछ लोगों का कमेंट हमने देखा कि बोल रहे हैं कि बहुत आसान प्रश्न है और कुछ कठिन लेकर आइए, बहुत हम सारा प्रश्न कर पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कठिन लेकर नहीं आना चाहते। सबसे बड़ी बात यह है, आपको ये देखना है कि परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी टेट की परीक्षा में बहुत डीपली सवाल या बहुत कठिन सवाल आता ही नहीं है, उतना ही आता है जितना कि एक शुरुआत का स्तर है। इस वजह से हम लोग उसी हिसाब से लेकर आए हैं प्रश्न। फिलहाल आगे जब पढ़ते चलेंगे तो हमको कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि हाई लेवल का है। तो आइए हम माहेश्वर सूत्र से संबंधित सवाल के प्रश्नों को देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की घोर तपस्या की। ठीक है, तो आपने अगर माहेश्वर सूत्र की कहानी जानी होगी या सुनी होगी, आपको बताया ही गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो किस देवता की तपस्या की गई थी, तो आप बता सकते हैं सरस्वती की, कि शिव की, या लक्ष्मी की, कि ब्रह्मा की। देखिए, पाणिनि ने तपस्या की थी या सुना था, डमरू बजाया गया था, तो डमरू बजाए थे कौन? शिव जी ने डमरू बजाया था, पाणिनि ने सुना था, फिर शिव जी ने जो डमरू बजाया, उससे जो आवाज निकली, उन्होंने उससे क्या समझा, कैसे उसे प्रेजेंट किया, ये तो आप आगे जानते ही हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, शिव। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से जिस देवता की घोर तपस्या की, उनका नाम है शिव। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने क्या किया। तो अब आपको पता चला कि शिव जी की तपस्या की है। तो शिव जी ने जब पाणिनि ने शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न होकर के उनको क्या दिया, या उन्होंने क्या किया कि आशीर्वाद दे दिया, या पुष्पों की वर्षा कर दी, या नृत्य के साथ डमरू बजा दिया, या नृत्य के साथ शंख बजाया। तो आपको वैसे याद होना चाहिए कि शिव जी का औजार एक तरह से क्या लेते हैं, या तो सांप को गले में बांधते हैं या रखते हैं, सांप को गले में रखते हैं, धारण करते हैं, या फिर हाथ में डमरू लेते हैं, त्रिशूल लेते हैं। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पर डमरू है लेकिन त्रिशूल नहीं है। तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा कि आशीर्वाद नहीं दिए थे, पुष्पों की वर्षा भी नहीं की थी। अब नृत्य का शंख तो रखते ही नहीं थे, वो क्या रखते थे? डमरू रखते थे। इसलिए आपको वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी विकल्प सी सही कर सकते हैं। यदि त्रिशूल होता तो कंफ्यूजन होता, पर यहाँ पर नृत्य के साथ उन्होंने क्या किया था? डमरू बजाया था। क्या किया था? शिव जी ने डमरू बजाया था प्रसन्न होकर के। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया। अब प्रसन्न हुए शिव जी तो डमरू बजाए, और डमरू कितनी बार बजाए, अब ये आपको जवाब देना है। एक तरह से कहानी है, और कहानी से जैसे एक गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है, फिर उसे प्रश्नोत्तरी होती है, वैसे ही आपका ये प्रश्नोत्तरी लग रहा है। प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? 10 बार, 11 बार, 12 बार, या 14 बार। तो आपको अगर माहेश्वर सूत्र पता है कितने होते हैं, तो दिमाग लगा सकते हैं कि 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, कितना होगा? 14 होगा। 14 बार उन्होंने डमरू बजाया था। किसने? शिव जी ने। पाणिनि की तपस्या से, पाणिनि जब घोर तपस्या किए थे, या सनक ऋषियों ने तपस्या की थी, उस समय शिव जी प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाए थे। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। और यही 14 जब ये 14 बार डमरू बजाए थे, 3 ही डमरू की जो आवाज सुने थे वही माहेश्वर सूत्र बने हैं। किसने बनाया? पाणिनि जी ने। उनको समझ में आया, पहली बार डमरू बजाया तो उन्हें लगा आयुड़ बोल रहा है, दूसरी बार बजाया तो लगा रिलरिक बोल रहा है। ऐसे उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र की
14 माहेश्वर सूत्र उन्होंने बना दिया। अब देखिए अगला प्रश्न, भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। ये भी सवाल अच्छा है कि भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ब्रह्म सूत्र कि उमा सूत्र। देखिए उमा सूत्र नहीं कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र भी नहीं कहा जाता है, पाणिनि सूत्र भी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि इसे किसने दिया था? शिव जी ने किया था। शिव जी का नाम है महेश और महेश से ही माहेश्वर बना है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहानी पता होगी तो सारे सवाल आप कर लेंगे कि भगवान माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि माहेश्वर दिया है, क्या दिया है? माहेश्वर के डमरू से, तो यहाँ माहेश्वर सूत्र हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम है। अपर नाम मतलब दूसरा नाम। या माहेश्वर सूत्र को और क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं कि वट समन्वय सूत्र कहते हैं कि उपयुक्त सभी सूत्र कहे जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र के कितने नाम हैं या कौन से अपर नाम कहे जा सकते हैं? तो क्या माहेश्वर सूत्र ही कहा जाता है या फिर शिव सूत्र भी कहा जाता है या इसका नाम वट समन्वय सूत्र भी है? तो क्या तीनों है कि कोई एक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए अयुड़ में क्या है? वर्ण है, इसलिए वर्ण समन्वय सूत्र हुआ। शिव सूत्र, शिव के देने के कारण शिव सूत्र हुआ। और माहेश्वर, महेश भी शिव का ही नाम है, महेश के द्वारा दिया गया है, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्र भी कहेंगे, शिव सूत्र भी कहेंगे और वर्ण समन्वय सूत्र भी कहेंगे। हो सकता है माहेश्वर सूत्र के अपर नाम में पूछ ले तो केवल एक ही नाम रहे, विकल्प में और नाम ना रहे। तो ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समन्वय सूत्र, चतुर्दश सूत्र, चारों ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, अ ई उ ड़ ऋ रे क आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहे जाते हैं चतुर्दश सूत्र, चतुर्दशानि सूत्र, चत्वारि सूत्र, उपयुक्त सभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अयु ऋ के जो 14 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, इनको और क्या कह सकते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए चत्वारि सूत्र, चत्वारि मतलब 4 सूत्र, ऐसा है क्या? चतुर्दशानि सूत्र अशुद्ध है, चतुर्दश सूत्र कितने? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चत्वारि सूत्र नहीं होगा, चतुर्दशानि नहीं होगा, उपयुक्त तो सभी नहीं होगा, क्या होगा? चतुर्दश सूत्र। इसीलिए हमने कहा यदि चतुर्दश अपर नाम देता है तो भी सही होगा, यदि वर्ण समन्वय कहता है तो भी सही होगा, यदि शिव सूत्र कहेगा तो भी सही होगा, और माहेश्वर सूत्र तो नाम जान ही रहे हैं। तो कहने का मतलब माहेश्वर सूत्र के 4 नाम हो गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र या उपयुक्त सभी? सब लोग जवाब दीजिए। अब सबको पता हो गया, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, आप लोग बताते चलिए कि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ। 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौन सा होगा? शिव सूत्र होगा कि माहेश्वर सूत्र की चतुर्दश सूत्र के उपयुक्त सभी? विकल्प डी सही। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, डी सही हो जाएगा। क्या क्या? देखिए ध्यान रखिएगा, पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? भगवान शिव के डमरू से निकलकर, तो शिव सूत्र भी प्राप्त हुआ, उसी को माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, उसी को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, उसी को वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। तो नाम मत भूलिएगा, इसीलिए इस तरह से पूछा गया है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सब माहेश्वर सूत्र से संबंधित हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं सवाल? भगवान शिव के डमरू से जो सूत्र निकले वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े? ब्रह्मा को, नारद को, गणेश को या पाणिनि को? देखिए भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो 14 सूत्र वो डमरू बजाए थे, 14 जरूरी नहीं कि माहेश्वर सूत्र ही थे, पर पाणिनि को जो सुनाई पड़ा वो माहेश्वर सूत्र उन्होंने बना डाला। तो वो ना तो ब्रह्मा को सुनाई पड़ा, ना नारद को, ना गणेश को, वो केवल और केवल पाणिनि को सुनाई पड़ा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सवाल सब लोग सही कर रहे हैं, विकल्प डी सब सही बता रहे हैं। देखिए हमारा 9वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है?
बहुत अच्छा सवाल है। ये है कि आपको लग तो रहा होगा कि अरे क्या पूछा जा रहा है, पर परीक्षा में यही पूछा जाता है यूपी टेट में। तो क्या किया जाए, क्या बताया जाए? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? सबसे पहले माहेश्वर सूत्र का यही सवाल होता है। तो क्या किसी को पता नहीं है? सभी को पता है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को पता है, पर कुछ हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो अभी अभी बीएड करके संस्कृत लेके पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता है। तो उनको भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी पास कराना है, नौकरी दिलाना है। तो उनके लिए हमें ऐसे प्रश्न लाने पड़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भले बहुत सारे लोगों को पता होगा तो भी आप पढ़िए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 11 है क्या, 14 है कि 16 है कि 21 है? कितनी है? माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है, इसीलिए इसे चतुर्दश सूत्र कहते हैं। कितने सूत्र, क्या नाम? हाँ, तो इसका नाम पड़ गया क्या, चतुर्दश सूत्र। तो विकल्प भी सही उत्तर है, 14 सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न हमारा है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? आपको बताना है। माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, या उपयुक्त सभी में? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बताइए क्या है? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में आई है, एकदम राइट बात है, एकदम सही बात है। तो क्या शिव सूत्र में नहीं आई है? चतुर्दश सूत्र में नहीं आई है? आई है। क्यों? क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र का ही नाम है। क्यों? सही सवाल है, डी है विकल्प सही। सब लोग का जवाब आ रहा है डी, 10 का डी सही दे रहे हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्र को ही शिव सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र को ही चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों की गणना हुई है? अच्छा, कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? तभी से सवाल क्यों बार बार आ रहा है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? ठीक है, स्वर को बताना है कि कितने, 14 सूत्रों में से कितने सूत्र ऐसे हैं जो स्वर को बताते हैं? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं। कितने हैं? तो अ, ईउड़, ऋलृक, एओंग, अयौच, यही 4 आपके शुरुआत के सूत्र हैं जिसमें स्वर की बात होती है, इसीलिए इसको अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार। क्यों? क्योंकि अयुड़ के अ से लेके अयौच के च तक है, इसलिए इसको अच प्रत्याहार भी कहते हैं। ये 4 सूत्रों में स्वरों को बताया गया है। देखिए अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजनों की गणना हुई है? अभी तक स्वर पूछा गया, अब की बार व्यंजन पूछा गया। तो बताइए, 4, 8, 10, 11। तो 14 माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 में से 4 गए, 10 बचा। 4 में क्या गया? स्वर हो गया। तो 10 में क्या होगा? ठीक, कुछ नई बात तो नहीं बतानी। अब क्या उत्तर आ जाएगा? सी 10। क्यों? क्योंकि आपके पास 14 ही सूत्र हैं। 14 सूत्र में 4 ले गया स्वर, तो बचा कितना? 10। तो 10 व्यंजन ले गया। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 4 स्वर के हो गए और 10 व्यंजन के हो गए। देखिए अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, चतुर्दश सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? चतुर्दश सूत्रों में जो इत संज्ञक अर्थात जो अंतिम में संज्ञा होती है ना हलंत वर्णों की, तो उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 12, 14, 11। देखिए माहेश्वर सूत्रों में जो 14 सूत्र हैं, सब में अंतिम वर्ण जो होता है इस संज्ञक होता है। 14 सूत्र हैं, सबके इत संज्ञक वर्ण है, तो जाहिर सी बात है 14 इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। तो कितना होगा? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा कि आपके संज्ञक वर्ण की संख्या पूछी जाएगी तो आपको 14 के 14 बताने हैं, क्योंकि अयुड़ के ड़ा को इस संज्ञा माना जाता है, ऋलृ के क को, अयोंग एओंग के अंगा को, अयौच के च को, ऐसे क्रमशः सबको अंतिम वर्ण जो हलंत वाले होंगे सब इस संज्ञक होते हैं, इसलिए 14 आपके संज्ञक वर्ण माने जाएंगे। माहेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की गई है? बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसकी 2 बार गणना की गई है? ड़, ह,
ज श। ध्यान रखना है व्यंजन वर्ण पूछा जा रहा है जिसकी 2 बार गणना की गई है, वो कौन सा है। अयूर से लेके हल तक पढ़ेंगे तो आपको एक हैवरट वर्ड मिलेगा, एक हल मिलेगा। तो आपको हैवरट कहा और हल कहा 2 मिलता है ना, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा ह। ठीक है, हैवरट और हल, इसमें 2 बार ह की ह व्यंजन वर्ण की गणना हो जाती है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, भी सवाल अच्छा है। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। देखिए अभी व्यंजन वर्ण पूछा गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ बताइएगा, लेकिन इत संज्ञक वर्ण बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है ड़ ह न इया में से बताना है ड़ क्या हो जाएगा, क्योंकि अयूड़ का ड़ और लण का ड़ यही 2 ऐसे हैं जो इत संज्ञक हैं, क्योंकि हलंत वाले हैं और दोनों इत संज्ञक हैं, इसलिए ये दोनों वर्ण 2 बार ये वर्ड आया है, कौन सा ड़। लेकिन व्यंजन वर्ण पूछा जाएगा, इत संज्ञक नहीं बोलेगा तो आपको हाँ बताना है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ड़ इत संज्ञक वर्ण है, 2 बार आया है। अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। ध्यान रखना है, माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है। सर्वप्रथम स्वर वर्ण, 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण, 10वें सूत्र में अच वर्ण, अंत में ऊष्म वर्ण। तो अब ये देखिए, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको माहेश्वर सूत्र याद होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। तो सर्वप्रथम स्वर वर्ण है कि नहीं, 1 से 4 में क्या है, स्वर है, तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण एकदम सही है। कौन सा कथन सही नहीं है ये ध्यान रखना है। 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है क्या, हैवरट लड़ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, सही हो गया, ये भी सही हो गया। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण है क्या, जैसे यमगणनम, सही है ना। फिर 10वें सूत्र में अच है क्या, ओहो अच तो यही आ गया, स्वर जो है 1 से 4 में है तो अच तो आपका पहले में आ गया, तो आप यहाँ पकड़ लिए 10वें सूत्र में अच है क्या, नहीं। अच्छा, अंत में ऊष्म वर्ण है, एकदम सही बात है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा। और जिसको माहेश्वर सूत्र नहीं याद होगा वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम सर्ववर्ण है, एकदम सही बात है। 5वें 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण है, एकदम सही है। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचमाक्षर वर्ण है, ये भी सही है। लेकिन 10वें सूत्र में अच वर्ण नहीं है, क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम वो स्वरवर्ण बता दिया गया है। अंत में ऊष्म वर्ण, ये भी सही है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि 10वें सूत्र में स्वरवर्ण नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब सवाल, ये सवाल थोड़ा लेवल वाला है, लोगों को चाहिए था कुछ लेवल मिले। तो माहेश्वर सूत्र में हकार का अर्थात ह का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया है। अट और शल प्रत्याहार के लिए, अरहेण और अधुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, कि उपयुक्त दोनों के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अट और शल प्रत्याहार के लिए, कि अरहेण और अधुक्षत आदि प्रयोग की सिद्धि के लिए, कि उपयुक्त दोनों के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का जवाब दीजिए, क्योंकि पता तो चले कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है। तो 17 का क्या आ रहा है, 17 का क्या लोग बता रहे हैं, सी बता रहे, कितने लोग, सब लोग सी बता रहे हैं। अच्छा, तो जो लोग सी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं ना, आप लोग क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अट और शल प्रत्याहार बनाने के लिए 2 बार ह का प्रयोग किया गया, एक बात। और अरहेण और अधुक्षत शब्द भी बनाने के लिए क्या हुआ, इनकी सिद्धि होनी थी। सिद्धि तभी होती जब ह का 2 बार प्रयोग होता तो इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग अच्छा उत्तर दे रहे हैं। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है। देखिए अंतिम हल मतलब व्यंजन, लोभ संज्ञा, इस संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा। क्या होगा, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, बताइए। 18वां प्रश्न है, 18वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सब लोग का जवाब आ रहा है कि नहीं, बताते चलिएगा। तो उपदेश की अवस्था में अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, बताइए। लोभ संज्ञा, इस संज्ञा, गुण संज्ञा, टी संज्ञा। देखिए अचो अंत्यादि
टी संज्ञा करता है। गुण संज्ञा कौन सा करता है? आप लोग अगर संधि पढ़े होंगे तो पता होगा। और इत संज्ञा करता है कौन? लोप संज्ञा। तस्य लोपः से लोप होता है। हलंत्यम से क्या होती है? इत संज्ञा होती है। किसकी? हल वर्डों की, व्यंजन वर्डों की। तो क्या होगा? हाँ बताइए, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी क्या होती है? बी। उत्तर सही आ रहा है कि नहीं? इत संज्ञा। क्या होगा? इत संज्ञा। वैसे सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत आप लोग को बधाई कि आप लोग इस बार पास करने वाले हैं, जो जो भी दे रहे हैं, जो उत्तर सही कर रहे हैं, क्योंकि सवाल का लेवल ऐसे ही रहेगा, बहुत हाई नहीं रहेगा। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तस्य लोपः से लोप होता है, लेकिन हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। हलंत्यम ही कहता है अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए आ गया, सवाल ही बन गया। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम, तस्य लोपः, हलोनंतराः, अचो अंत्यादि। तो बताइए, तस्य लोपः से हमने बताया क्या होगा? हलोनंतरा संयोगः, संयोग संज्ञा करता है। ठीक है। और अचो अंत्यादि टी संज्ञा करता है, अभी इसके पहले ही बताए हैं। तो ये जानिए हलंत्यम क्या करता है? ये संज्ञा करता है। तो हो सकता है अगली बार पूछ ले, अचो अंत्यादि बहुत पूछता है, तो अचो अंत्यादि टी संज्ञा करता है। हलोनंतरा पूछ ले तो संयोग संज्ञा करता है। तत्स्य लोपः से लोप संज्ञा होती है, और हलंत्यम से इत संज्ञा। तत्स्य लोपः से लोप हो जाता है, अदर्शनम लोपः से लोप संज्ञा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये लोप करने वाला विधि सूत्र हो गया। इत संज्ञा करता है हलंत्यम, हलोनंतरा संयोग करता है, और अचो अंत्यादि टी संज्ञक है। और एक है अलो अंत्याद पूर्व उपधा, वो उपधा संज्ञा करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी हो सकता है इत संज्ञा करने वाला सूत्र की जगह टी संज्ञा पूछ लिया तो अचो अंत्यादि टी बता दीजिएगा। उपधा पूछेगा तो अलो अंत्याद पूर्व उपधा बताइएगा। देखिए सवाल 20वां है, उपदेश किसे कहते हैं? बहुत उपदेश की अवस्था में अंतिम हल की क्या संज्ञा हो जाए पूछ रहे हैं, तो बताइए उपदेश क्या है? उपदेश पहले बताइए। तो जानिए, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजल ने जिसका प्रथम उच्चारण किया, या उपदेश आद्योच्चारणम, या प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह कि उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा? उपदेश किसे कहते हैं? देखिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजल, यह क्या कहे जाते हैं? त्रिमुनि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? त्रिमुनि। त्रिमुनि ने जो सर्वप्रथम उच्चारण किया, एकदम सही बात है। इसी को अगर संस्कृत में बोलेंगे तो उपदेश आद्योच्चारणम उसकी संस्कृत हो गई, जो उपदेश की अवस्था में पहली बार उच्चारण किया गया। और हिंदी में प्रथम बार जो पाठ किया गया त्रिमुनियों के द्वारा, वह, तो तीनों सही हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो कोई पूछेगा उपदेश किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हो उपदेश आद्योच्चारणम, तो भी सही है। यदि आप कह दिए कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिसका प्रथम बार उच्चारण किया, तो भी सही है। यदि आपने कह दिया त्रिमुनियों ने जो प्रथम बार उच्चारण किया, तो भी सही है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भू आदि धातु, अ ई उड़ आदि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, ये सब माने जाते हैं। तो ये जो भू आदि धातुओं की बात होती है, और आई उड़ आदि सूत्र की बात होती है, वार्तिक की बात होती है, लिंगानुशासन की, तो ये सब क्या कहे जाते हैं? सूत्र, उपदेश, इत संज्ञक की लोप, क्या कहे जाएंगे? भू आदि धातु, ये सब उपदेश कहे जाएंगे। क्या कहे जाते हैं? उपदेश। न सूत्र, न इत संज्ञक, न लोप, उपदेश कहे जाते हैं। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए विकल्प देखिए, अगला प्रश्न, धातु, सूत्र, गढ़ उड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? धातु, सूत्र, गढ़ उड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई? उच्चारण के संबंध में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, कि वाक्यों के संदर्भ में? तो अगर देखा जाए तो ये किसके संदर्भ में कही गई है? तो किसके संदर्भ में? क्या जवाब आ रहा है? सही जवाब आ रहा है कि नहीं? बताइए, धातु, सूत्र, गढ़ उड़ादि वाक्य लिंगानुशासन, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? कोई बात नहीं, आंसर नहीं दे रहा तो हम लोग देंगे ना। बताइए कौन सा होगा? उपदेश। देखिए उपदेश की बात हो रही तो ऐसे भी आप मार सकते हैं। क्या? उपदेश के संदर्भ में। इसके पहले हम लोग उपदेश की बात कर रहे हैं, तो जानते रहिए, आप लोग जानते भी रहिए कि धातु की बात हो, सूत्र की, गढ़ की, उड़ाद की, वाक्य की, लिंगानुशासन की बात हो, तो क्या हो जाएगा? वो उपदेश के संदर्भ में ही होता है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र है।
जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं किससे, हलंत्यम से या किसी और से, चूटू से, हलंत्यम से, जिससे भी होते हैं, तो उसका क्या होता है, तस्य लोप होता है कि अदर्शनम लोप होता है कि लोप का लोप होता है कि उपयुक्त तो सभी होता है। तो देखिए इत्संज्ञक वर्णों का हमेशा क्या होता है, होता तो लोप है। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए, लोप से लोप नहीं होगा, लोप का लोप, तो उसका क्या होगा, अदर्शनम लोप, ये लोप संज्ञा करता है। तस्य लोप एकदम से लोप कर देगा, इसलिए ये विधि सूत्र हो जाए, तस्य लोप से उसकी लोप संज्ञा लोप हो जाएगा, अदर्शनम लोप से उसकी लोप संज्ञा होगी। ठीक है, सही है, विकल्प ए सही है। उपयुक्त सभी नहीं मारिएगा, हर बार उपयुक्त सभी सही नहीं होता है। बहुत सारे लोग नहीं आता है तो सोचते हैं कि उपयुक्त सभी मार दें, पर इत्संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र हो जाएगा तस्य लोप। ठीक है, क्योंकि ये भी अदर्शनम लोप से केवल लोप संज्ञा होती है, लेकिन तस्य लोप विधि सूत्र है जो कि लोप कर देता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस वर्ण की इस संज्ञा होती है उसका होता है, लीजिए, जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या होता है, गुण होता है, क्या वृद्धि होती है कि संप्रसारण की लोप। देखिए जिस वर्ण की संज्ञा होगी उसका कुछ नहीं होगा, केवल लोप होगा। क्या होगा, जिसकी इस संज्ञा होगी वो गुण क्या करेगा, वो वृद्धि क्या करेगा, वो संप्रसारण भी नहीं करेगा, केवल लोप करेगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। कौन सा सवाल है, पूछा गया सवाल है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में। यदि आपको माहेश्वर सूत्र की संख्या पता है तो आप आराम से बता सकते हैं क्या, 14 खंडों में, क्योंकि वो ये सीधे सीधे बात माहेश्वर सूत्र की हो रही है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कैसे सवाल, ये दोनों सवाल आए हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके ये पूछा गया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया गया है, बस थोड़ा सा अंतर किया है। दोनों बार ये ध्यान रखिएगा, 2 बार प्रश्न पूछा गया आपके सामने, सिर्फ इसलिए लाए हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि बड़ा लेबल वाला लेके आइए। ये माहेश्वर सूत्र से यही सवाल हुआ है, किताब उठा के देख लीजिए यूपी टेट की, आपको पता चल जाएगा कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। तो कितने खंडों में विभाजित किया है, कितने में विभाजित किया है, तो क्या बताएंगे, 14 खंडों में। क्यों, क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसलिए 14 खंडों में विभाजित बताना है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा गया सवाल है, माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो सूत्रांत में 2 बार का प्रयोग हुआ है, किसका, ल का, च का, श का, ड़ का। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूत्रांत मतलब सूत्र के अंत में, थोड़ा हो जाएगा। क्या होगा, देखिए हमारा सवाल पूछने का थोड़ा अलग तरीका था, इत्संज्ञक वर्णों में कौन 2 बार प्रयोग हुआ है, ऐसा पूछा गया ना सवाल। लेकिन ये आया हुआ सवाल है कि माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है, तो कौन प्रयोग हुआ है, तो वो हो जाएगा सूत्र के अंत में ड़ का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है, हो सकता है इसके बाद भी पूछ लिया जाए। देखिए पूछा है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 12, 14, 24, 18। ये तो पढ़ाया ही गया है और कितनी बार बताया गया है, ये तो आंख बंद करके भी सही कर सकते हैं। पर कभी कभी जो सवाल ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, अरे हमको तो आ ही रहा है, वही गड़बड़ हो जाता है। पता चला उसी एक क्वेश्चन की वजह से हम पीछे हो गए, फाइट नहीं कर पाए, पास नहीं हो पाए। तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी, क्योंकि बी की जगह सी ना लग जाए, ए ना लग जाए, इसलिए कोई भी सवाल को इतना हल्का ना लीजिए और किसी भी सवाल को बहुत भारी भी मत लीजिए। आराम से 2-3 बार पढ़िए, चाहे कितना भी सरल हो, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर उसका उत्तर करिए। जब गोला भरिए तो भी एक बार देखिए कि सही गोला भर रहे हैं कि नहीं, मिला के करिए भैया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए रुक जाता है कि उनको सवाल तो आता रहता है पर वो गोला गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज का ये अंतिम प्रश्न था। सबसे बड़ी बात कि इसके साथ साथ जो हम आपके लिए अभ्यास वाला, प्रैक्टिस वाला लाते हैं खुद से बना के, वही चीज आपको इसीलिए आपके सामने रखते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आप जानिए कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, लेबल क्या है। इसलिए बहुत परेशान मत होइए, हम आपकी प्रश्नोत्तरी कराते चल रहे हैं, इससे ऊपर का पूछेगा नहीं, पर हाँ हम कोशिश करेंगे कि आपके लेवल का भी लाएं। जो लोग पढ़े हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग अभी शुरुआत किए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा लेवल है, उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। बस आप ऐसे करते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्लास करते रहिए। बस आज इतना ही। नमः संस्कृत है।